जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। 9वां अध्याय का 31वां श्लोक। यदि अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से अर्थात अन्न न मेरे सिवाय किसी अन्य वस्तु या देवताओं को न भजकर केवल मुझे ही निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है। अभी वह साधु हुआ नहीं है, किंतु उसको हो जाने में संदेह भी नहीं है, क्योंकि वह अर्थात निश्चय से लग गया है। अतः भजन आप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप मनुष्य हो, क्योंकि मनुष्य ही यथार्थ निश्चय वाला है। गीता पापियों का उद्धार करती है और वह पथिक इस भजन के प्रभाव से वह दुराचारी भी शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, परम धर्म परमात्मा से संयुक्त हो जाता है तथा सदैव रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। कंते तू निश्चय पूर्वक सत्य जान की मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यदि एक जन्म में पार नहीं लगता तो अगले जन्म में भी वही साधन करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होता है। अतः सदाचारी दुराचारी सभी को भजन करने की अधिकार है। इतना ही नहीं, अपूती पार्थ स्त्री वै शूद्र आदि तथा जो कोई पाप योनि वाला भी हो, वे सभी मेरे आश्रित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः यह गीता मनुष्य मात्र के लिए है, चाहे वह कुछ भी करता हो, कहीं भी पैदा हुआ हो, सबके लिए यह एक समान कल्याण का उपदेश करती है। गीता सार्वभौमिक है। मैं आसुरी वृत्ति के लक्षणों के अंतर्गत भगवान ने बताया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर नाम मात्र यज्ञों द्वारा दम्भ से यजन करते हैं, वे नरों में अधम है। यह यज्ञ है नहीं, किंतु नाम दे रखा है, और दम से यजन करता हुआ कुकर्मी और पापचारी पापियों योनियों है। जो मुझ परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं वह पापी है। वैश्य और शूद्र भगवान पथ की एक सीढ़ियाँ है। स्त्रियों के प्रति कहीं समान कभी अहीनता की भावना समाज में रही है, इसलिए श्री कृष्ण ने इनका नाम लिया। योग प्रिया प्रक्रिया में स्त्री और पुरुष दोनों का सम्मान ही प्रवेश है। फिर तो ब्राह्मण तथा राजसी श्रेणी, क्षत्रिय श्रेणी, राजसी क्षत्रिय श्रेणी प्राप्त भक्तों के लिए कहना ही क्या है। ब्रह्मा एक अवस्था है, विशेष है, जिसमें ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं विद्यमान है। शांति, आजब, अनुभवी, उपलब्धि, ध्यान और इष्ट के निर्देश पर जिसने चलने की क्षमता है, वही ब्रह्मा की अवस्था है। राजसी क्षेत्र में रिद्धियों सिद्धियों का संचार, सौर स्वामी भाव, पीछे न हटने का स्वभाव रहता है। इस योग स्तर पर पहुँचते हुए योगी तो पार होते ही हैं, उनके लिए क्या कहना। अतः अर्जुन, तू सुख रहित क्षण भंगुरु इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर मेरा ही भजन कर। इस नश्वर शरीर ममतब पोषण में समय नष्ट न कर। ममतब पोषण में समय नष्ट न कर। योगेश्वर श्री कृष्ण ने यह चौथी बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की चर्चा की। अध्याय 2 में उन्होंने कहा कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कल्याण का कोई रास्ता नहीं है। अध्याय 3 में उन्होंने कहा कि स्वधर्म में निधन भी श्रेष्ठ कर है। अध्याय 4 में उन्होंने संक्षेप में बताया कि 4 वर्णों की रचना मैंने की तो क्या मनुष्य को 4 जाति में बांटा? बोले नहीं, गुणधर्म विभागच्छ
गुण के पैमान से कर्म को 4 श्रेणी में रखा। श्री कृष्ण अनुसार कर्म एकमात्र यज्ञ की प्रक्रिया है, अतः इस यज्ञ को करने वाले 4 प्रकार के हैं। प्रवेश काल में वह यज्ञ कर्ता शूद्र है, अलप है, कुछ करने की क्षमता आई, आत्मिक संपत्ति का संग्रह हुआ तो वही यज्ञ कर्ता वैश्य बन गया। इससे उन्नत होने पर प्रकृति के तीनों गुण को काटने की क्षमता आ जाने पर वही साधक क्षत्रिय श्रेणी का है। और जब इसी साधक के स्वभाव में ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली योग्यताएं ढल जाती तो वह वही ब्राह्मण जाति है, तो वही ब्राह्मण है। वैश्य एवं शूद्र की अपेक्षा क्षत्रिय और ब्राह्मण श्रेणी के साधक प्राप्ति के अधिक समीप है। शूद्र और वैश्य भी उसी ब्रह्म में प्रवेश पाकर शांत होंगे। फिर उसके आगे की आवश्यकता वाले के लिए तो कहना ही क्या है, उनके लिए तो निश्चय ही है। गीता जिसका विस्तार वेद और अन्य उपनिषद जिसमें ब्रह्म पीयूष महिलाओं के आख्यान भरे पर पीयूष उपनिषद उनमें ब्रह्म विदुषी महिला के आख्यान भरे पड़े हैं तथा थकती धर्म वीरु रूढ़ आबादी वेदांत के अधिकार अनधिकार की व्यवस्था देने की माथापच्ची करते रहे। लेकिन योगेश्वर श्री कृष्ण स्पष्ट उद्घोष है कि अर्थात कर्म की निर्धारित क्रिया में स्त्री पुरुष सभी प्रवेश ले सकते हैं। अब वे भजन की धारणा पर प्रोत्साहन कर देते हैं। अर्जुन मेरे में ही मन वाला हो, सिवाय मेरे दूसरे भाव में मन में न आने, दूसरे भाव मन में न आने पाए। मेरा अनन्य भक्त हो, अनवरत चिंतन में लगे, श्रद्धा रहित मेरा ही निरंतर पूजन कर और मेरे को ही नमस्कार कर। इस प्रकार मेरी शरण हुआ आत्मा को मुझ में एक ही भाव से स्थिर कर, तू मुझ में ही प्राप्त होगा, अर्थात मेरे साथ एकता प्राप्त करेगा। निष्कर्ष, इस अध्याय के आरंभ में श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुच्छ दोष रहित भक्त के लिए मैं इस ज्ञान को विज्ञान सहित कहूँगा, जिसे जानकर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। इसे जानकर तू संसार बंधन से छूट जाएगा। यह ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा है। विद्या वह है जो परम ब्रह्म में प्रवेश दिलाए। यह ज्ञान उसका भी राजा है, अर्थात निश्चय कल्याण करने वाला है। यह संपूर्ण गोपनीय का भी राजा है, गोपनीय वस्तु को भी प्रत्यक्ष करने वाला है। यह प्रत्यक्ष फल वाला, साधन करने में सुगम और अविनाशी है। इसका थोड़ा भी साधन आप से पार लग जाए तो इसका कभी नाश नहीं होता, वरना इसके प्रभाव से वह परम से तक पहुँच जाता है। किंतु इसमें एक शर्त है, श्रद्धा विहीन पुरुष परम गति को प्राप्त न होकर संसार चक्र में भटकता ही रहता है। योगेश्वर श्री कृष्ण योग के ईश्वर पर प्रकाश योगेश्वर श्री कृष्ण योग के ईश्वर पर प्रकाश डाला। दुखद के संयोग वियोग ही योग है, अर्थात जो संसार के संयोग वियोग से सर्वथा रहित है उसका नाम योग है। परम तत्व परमात्मा के मिलन का नाम योग है। परमात्मा की प्राप्ति ही योग है, प्रकाष्ठा है। जो इसमें प्रवेश पा गया उस योगी के प्रभाव को देख कि संपूर्ण भूत का स्वामी और जीवनधारियों का पोषण करने वाला होने पर भी मेरा आत्मा उन भूतों में स्थिर नहीं है। मैं आत्म स्वरूप में स्थिर हूँ, वही हूँ जैसा आकाश में उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला वायु आकाश में ही स्थिर है किंतु उसे मलिन नहीं कर पाता, उसी प्रकार संपूर्ण भूत मुझ में स्थिर है लेकिन मैं उनमें तीव्र लिप्त नहीं हूँ। अर्जुन, कल्प के आदि में मैं भूतों को विशेष प्रकार से रचता हूँ, सजाता हूँ और कल्प के
पूर्ति काल में मैं संपूर्ण भूत मेरी प्रकृति को अर्थात योगारूढ़ महापुरुष की रहनी को उनके अव्यक्त भाव को प्राप्त होते हैं। यद्यपि महापुरुष प्रकृति से परे हैं, किंतु प्राप्ति के पश्चात स्वभाव अर्थात स्वयं में स्थिर रहते हुए लोग संग्रह के लिए जो कार्य करते हैं वह उसकी एक रहनी है। इसी रहनी के कार्य कलाप को उस महापुरुष की प्रकृति कहकर संबोधित किया। महापुरुष की प्रकृति कहकर संबोधित किया गया। एक रचयिता तो मैं हूँ जो भूत को कल्प के लिए प्रेरित करता हूँ, और दूसरी रचयिता त्रिगुणमयी प्रकृति है जो मेरे अध्यास से चराचर सहित भूत को रचती है। यह भी एक कल्प है जिसमें शरीर परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन और काल परिवर्तन निहित है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही कहते हैं। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा बस जीव भरा भवकूपा। रामचरितमानस में 3 से 14वां श्लोक से 5वां श्लोक तक प्रकृति के 2 वेद विद्या है। इनमें अविद्या दुष्ट है दुख रूप से, जिसमें विवश जीव भवकूप में पड़ा है, जिसमें प्रेरित होकर जीव काल कर्म स्वभाव गुण के घेरे में आ जाता है। दूसरी है विद्या माया, जिसे श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं रचता हूँ। गोस्वामी जी के अनुसार प्रभु रचते हैं। एक रचहु जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं जिन बल ताके। रामचरितमानस में 3 से 14वां से 6ठा श्लोक तक यह जगत की रचना करती है, जिसके आश्रित गुण है कल्याणकारी। गुण एकमात्र ईश्वर में है, प्रकृति में गुण है ही नहीं, वह तो नश्वर है। लेकिन विद्या में प्रभु ही प्रेरक बनकर करते हैं। इस प्रकार कल्प 2 प्रकार के हैं। एक तो वस्तु का शरीर और काल का परिवर्तन कल्प है। यह परिवर्तन प्रकृति ही मेरे अभ्यास से करती है, किंतु इससे महान कल्प जो आत्मा को निर्मल स्वरूप प्रदान करता है उसका श्रृंगार महापुरुष करते हुए अचेत भूत को रचते करते हैं। भजन का आदि ही इस कल्प का आरंभ है और भजन की प्रकाष्ठा कल्प का अंत है। जब यह कल्प भवघोर से पूर्ण निरोग बनाकर स्वास्थ्य में प्रवेश फिर स्थिति दिला देता है, तो उस प्रवेश काल में योगी मेरी शरणी और मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। प्राप्ति के पश्चात महापुरुष की रहनी ही उसकी प्रकृति है। धर्म ग्रंथों में कथानक मिलते हैं कि चारों युग बीतने पर ही कल्प पूर्ण होता है, महाप्रलय होता है। प्रायः लोग इसे यथार्थ नहीं समझते। योग का अर्थ है 2 आप अलग आराध्य अलग, तब तक युग धर्म रहेंगे। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में इसकी चर्चा की है। जब तामसी गुण कार्य करते हैं, रजोगुण अल्प मात्रा में है, चारों ओर बैर विरोध है, ऐसा व्यक्ति कलयुगी है। वह भजन नहीं कर पाता, किंतु साधना प्रारंभ होने पर योग परिवर्तन हो जाता है, रजोगुण बढ़ने लगता है, तमोगुण क्षीण हो चलता है, कुछ सतगुण भी स्वभाव में आ जाते हैं। हर्ष और भय की दुविधाएं लगी हर्ष और भय की दुविधा लगी रहती है, तो वही साधक द्वापर की अवस्था में आ जाता है। कर्मश सद्गुण का बाहुबल होने पर रजोगुण स्वरंभ रह जाता है, आराधना कर्म रहित हो जाती है। ऐसे त्रेता युग में त्याग की स्थिति वाला साधक अनेक यज्ञ करता है। यह यज्ञ श्रेणी वाला जप जिसका उतराव चढ़ाव श्वास प्रवास पर है, उसे करने की क्षमता रहती है। जब मात्र सतगुण शेष रहा
विषमता खो गई, समता आ गई। यह त्रियुग अर्थात त्रितार्थ युग अथवा सतयुग का प्रभाव है। उस समय सब योगी विज्ञानी होते हैं, ईश्वर से मिलने वाले होते हैं, स्वाभाविक ध्यान पकड़ने की उनमें क्षमता रहती है। विवेक की जन गुणधर्मों का उतराव चढ़ाव मन में समझते हैं। मन के निरोध के लिए अधर्म का परित्याग कर धर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। निरुद्ध मन का भी विलय हो जाने पर योग के साथ साथ कल्प का भी अंत हो जाता है। पूर्ण प्रवेश दिलाकर कल्प भी शांत हो जाता है। यही प्रलय है। जब प्रकृति पुरुष में विलीन हो जाते हैं, उसके पश्चात महापुरुष जी की जो रहनी है वही उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन मूढ़ लोग मुझे नहीं, योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन मूढ़ लोग मुझे नहीं जानता, मुझ ईश्वर को भी तुच्छ समझते हैं, साधारण मनुष्य मानते हैं। प्रत्येक महापुरुष के साथ यही विडंबना रही है कि तत्कालीन समाज के उनकी उपेक्षा की, उनकी डट कर विरोध हुआ। श्री कृष्ण भी उसके अपवाद नहीं थे। वे कहते हैं मैं भाव में स्थिर हूँ, किंतु शरीर मेरा भी मनुष्य का ही है। अतः पुरुष मुझे तुच्छ कहकर मनुष्य कहकर संबोधित करते हैं। ऐसे लोग व्यर्थ आशा वाले हैं, व्यर्थ कर्म वाले, व्यर्थ ज्ञान वाले हैं, किंतु कुछ भी करे और कह दे कि हम तो कामना नहीं करते, हो गए निष्काम कर्म योगी। वे आसुरी स्वभाव वाले मुझे नहीं परख पाते, किंतु देवी संपत्ति को प्राप्त जन अनन्य भाव से मेरी ध्यान करते हैं, मेरे गुणों का निरंतर चिंतन करते हैं। अनन्य उपासना अर्थात कर्म के दो ही मार्ग है। पहला है ज्ञान मार्ग, अर्थात अपने भरोसे अपनी शक्ति को समझकर उसी नियत कर्म में प्रवृत्त होना, और दूसरी विधि स्वामी सेवक भावना की है, जिसमें सतगुरु के प्रति समर्पित होकर वही कर्म किया जाता है। उन्हीं दो दृष्टियों से लोग मुझे उपासते हैं, किंतु उनके द्वारा जो पार लगता है वह यज्ञ, वह हवन, वह कर्ता श्रद्धा और औषधि, जिसमें भवभोर की चिकित्सा होती है, मैं ही हूँ। अंत में जो गति प्राप्ति होती है वह गति भी मैं ही हूँ। इसी यज्ञ को लोग प्रार्थना, यजन और सम तब दिलाने वाली विधियों से संवादित करते हैं, किंतु बदले में स्वर्ग की कामना करते हैं, तो मैं स्वर्ग भी देता हूँ। उसके प्रभाव से वह इंद्र पद प्राप्त कर लेते हैं, दीर्घ काल तक उसे भोगते हैं, किंतु पुण्य क्षीण होने पर वह पूर्ण जन्म को प्राप्त होते हैं। उनकी क्रिया सही थी, किंतु भोगों की कामना रहने पर वह पूजन पाते हैं। अतः भोगों की कामना नहीं रहनी चाहिए। जो अनन्य भाव से अर्थात मेरे सिवाय दूसरा है ही नहीं, ऐसा भाव से जो निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, लेश मात्र भी टूटी न रह जाए, ऐसे जो भजते हैं उनके योग की सुरक्षा का भार मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ। इतना होने पर भी कुछ लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वह मेरी प्राप्ति की विधि नहीं है। वे संपूर्ण यज्ञों के भोक्ता के रूप में मुझे नहीं जानते, अर्थात उनकी पूजा का परिणाम मैं नहीं मिलता, इसलिए उनका पतन हो जाता। हुए देवता भूत अथवा पितरों के कल्पित रूप से निवास करते हैं, जबकि मेरा भक्त संस्कार मुझ में निवास करता है, मेरा भक्त स्वरूप हो जाता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस अर्थात कर्म को अत्यंत सुगम बताया कि कोई फल फूलिया जो भी श्रद्धा से देता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। अतः अर्जुन, तू जो कुछ आराधना करता है मुझे समर्पित कर। जब सर्वत्र न्याय का न्यास हो जाएगा, तब योग से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा, और वह मुक्ति मेरा ही स्वरूप है। दुनिया में सब प्राणी मेरे ही है, किंतु
किसी भी प्राणी से न मुझे प्रेम है न द्वेष है, तटस्थ हूँ, किंतु जो मेरा अनभक्त है मैं उनमें हूँ और वह मुझ में है। अत्यंत दुराचारी भी, जनधर्म पापी भी क्यों न हो, फिर भी अनन्य श्रद्धा भक्ति से मुझे भजता है तो वह साधु मानने योग्य है, उसकी निश्चय स्थिर है तो वह शीघ्र ही परम से युक्त हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। यह श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया। धार्मिक कौन है? सृष्टि में जन्म लेने वाले कोई भी प्राणी अनन्य भाव से एक परमात्मा को भजता है, उसका चिंतन करता है तो वह शीघ्र ही धार्मिक हो जाता है। तो धार्मिक वह है जो एक परमात्मा का सुमिरन करता है। अनन्य अंत में आश्वासन देते हैं कि अर्जुन मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। कोई शूद्र हो, नीच हो, आदिवासी हो या अनादिवासी या कुछ भी नामधारी हो, पुरुष अथवा स्त्री हो अथवा पापी योनि तीर्थक योनि वाला हो, जो भी मेरी शरण होकर परम श्रेय को प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन सुख रहित क्षणभंगुर किंतु दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर मेरा भजन कर फिर तो ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली यह ताओं से युक्त है। उस ब्रह्मा तथा जो राजसी से स्तर से भजने वाला है, ऐसे योगी के लिए कहना ही क्या है, वह तो पार ही है। अर्जुन निरंतर मुझ में मन वाला हो, निरंतर नमस्कार कर इस प्रकार मेरी शरण हुआ, तू मुझे ही प्राप्त होगा, जहाँ से पीछे लौट कर नहीं आना पड़ता है। प्रस्तुत अध्याय में उस विद्या पर प्रकाश डाला गया जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं जागृत करते हैं। यह राज विद्या है जो एक बार जागृत होने पर निश्चय कल्याण करती है। अतः इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में राज विद्या जागृत नामक 9वां अध्याय पूर्ण होता है। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस जी के स्वामी परमानंद जी के श्री स्वामी अग्रानंद कृत श्रीमद् भागवत गीता भाष्य अर्थार्थ गीता में राज विद्या जागृत नामक 9वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जवन निंद्रा में तू सोया, भयभीत हो गई जर्जर कत हमारे हम आए शरण तुम्हारे। भयभीत हो गई जर्जर कत हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बांधव दारा, नस्वर संबंध है सारा, जाएंगे संग शुभ शुभ कर्म हमारे हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग शुभ शुभ कर्म हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। मंगल भवना मंगलहारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। जो तुम जानऊ अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करौ ए भांति, सब तज भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय जय राम। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सो कृपा बिलो कही जेहि। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरहि मिताई,
गौपद सिंधु अनल शीतलाई, हे राम पुरुषोत्तमा नर हरे नारायण केशवा, गरुड़ध्वज दामोदरा मध्वाय कृष्णपति कमलापते, श्रीपते वैकुंठाधिपते, चराचर पते लक्ष्मीपते, पाहि माम त्राहि माम। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम।